दौड़ में समझो कि आगे निकल जाएगी। पहला मैच चेस करके दो बल्लेबाजों की मदद से खूबसूरत तरीके से जीत दर्ज कराया था फतोड़ा लायंस टीम ने। दामबाब टूर्नामेंट, दामबाब का नाम जब भी मैं सुनता हूं या मेरे मुंह से निकलता है तो मुझे 20 बरस पीछे चले जाता हूं मैं। एक वक्त दामबाब कंट्रोल टूर्नामेंट करती थी और आज आपके सामने है 10 लाख रुपए का टूर्नामेंट। ये देखो कितना बड़ा फासला हो गया आपके सामने। एकजुटता जो ऑर्गेनाइजर्स है, जिन्होंने ठाना कि हम ये जो नाम है इसे आसमान तक ले जाएंगे, और रिजल्ट आपके सामने है। जब 20 वर्ष पहले दामबाब टूर्ना एम्पायर का इशारा इस बीच स्कोरर के लिए प्ले, पहला गेंद, बढ़िया गेंद। ये पहले मैच का हीरो है फतोड़ा लायंस की तरफ से। मैन ऑफ द मैच इसी खिलाड़ी ने हासिल किया था अपने बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के तहत। लंबे कद के है, उछाल भरी गेंद आई, बल्लेबाज ने देखा परखा और पहला गेंद डिफेंस का रुख अपनाया उन्होंने। मेरे हिसाब से तो 5 ओवर 6 ओवर में डिफेंस ये निकाल देना चाहिए आपको। इस बीच क्रॉस बैट से खेल दिया स्ट्रोक को, गेंद दौड़ रही है, गेंद का पीछा हो रहा है, गेंद को बेहतरीन ढंग से रोका गया था लेकिन गेंद ने बाजी मार ली। पहला गेंद डिफेंस, दूसरा गेंद अटैक, और उसका नतीजा आपके सामने है। 4 रन बटोर लिए बल्लेबाज ने। इससे पहला, इसके पिछले जो मैच हुआ था आखिरी गेंद तक रोमांच पैदा किया था मापसा टीम ने। 4 रन बना लिए है बल्लेबाज ने। फिर से एक बार शॉर्ट गेंद और फिर से एक बार कड़ा प्रहार। गेंद का पीछा कर रहे काव क्षेत्र के खिलाड़ी, लेकिन गेंद ने अपना दौड़ जारी रखा। नतीजा आपके सामने, पहला छक्का। महंगे साबित हो रहे गेंदबाज अनुष केरकर। देखो पहला मैच में हीरो और आपके सामने है अब फिर से एक बार शॉर्ट गेंद थी, गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे, जोरदार अपील हुई है लेकिन वायंगणकर कॉन्फिडेंस में है। उनका बॉडी लाइन आप देख सकते हो, कह रहे हैं कि यह जानबूझकर जोरदार अपील हो रही है। और विकेट कीपर को भी आप देख सकते हैं हल्के से मुस्कुराते हुए। कभी कभार ऐसे होता है कि वाइड को भी रोकने के लिए ऐसे कुछ अपील्स होते हैं, लेकिन एम्पायर दोनों ही शातिर है, अपने निर्णय में कड़े उतरते हैं। 5वीं गेंद, कड़ा प्रहार, गेंद के नीचे है फील्डर वहां पर, और फिर से एक बार जीवनदान मिल गया वायंगणकर के लिए। अगर आप ऐसे जीवनदान देंगे तो आपके सर के ऊपर तांडव करेंगे ये बल्लेबाज। मौका तो बल्लेबाज तांडव करने वाले हैं ये सब बल्लेबाज। तो एक जीवनदान की मदद से 1 रन मिला, वहां पर स्कोर जब पहुंचा 11। शॉर्ट गेंद, स्क्वायर कट, दौड़ने की जरूरत नहीं है, गेंद गोली की तरह निकल गई 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक। जो चौका पहली गेंद पर आया था उसके बाद छक्का आया था और आखिरी गेंद में जो चौका आया, अगर आप रैंक देना चाहोगे तो इस शॉट को मिलेगा पहला नंबर। हल्की सी शॉट थी, मौका देखा, खिलाड़ी ने बैकफुट पर गए, स्क्वायर कट कर दिया, गेंद गोली की तरह निकल गई 4 रन के लिए। पहला महंगा ओवर खत्म किया गेंदबाज अनुष ने। इस ओवर में कुल 15 मरे, 1 4 2 4 ना तो 1 रन डाउन होते नहीं। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद 2 चौके और 1 छक्के और 1 डबल की मदद से स्कोर हुआ है बिना नुकसान के 16।
यानी मैच के शुरुआती में पलड़ा भारी कर लिया है पेरनेम स्ट्राइकर्स ने। ये जो फतोड़ा लायन टीम है, ये छुपी रुस्तम टीम है, धीमी शुरुआत करती है और मैच को पकड़ लेती है। ओनर्स का नाम जितना भी तारीफ करो उतना कम है। रमेश भाई अक्सर खिलाड़ी का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। एक साइड होने के बाद आप मैच को जज ना करें, एक इनिंग्स के बाद मैच को जज ना करें। उनका मानना हमेशा है अगर उन्होंने ने बनाया है तो हम भी बनाएंगे। ये सोच रखने वाले रमेश भाई बहुत ही हेल्पफुल इंसान, मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। ओ खूबसूरत स्ट्रोक और गेंद दौड़ रही है, गेंद ने बाजी मार ली। खूबसूरत स्ट्रोक, 4 रन मिल गए बल्लेबाज को। लहराता चौका चॉकलेट। स्कोर तेजी से जा पहुंचा 20 पर। एक टीम अगर जीतती है तो कदम बढ़ाएगी और दूसरा टीम ये मैच जीतती है फील्डिंग साइड तो समझ लो खाता खुल गया क्वार्टर फाइनल का। अल्टी पल्टी देखो, ये सब है युवा क्रिकेटरों में। एक तो राइट कवर ड्राइव या पुल शॉट में आसानी से रन आ रहे थे और आपने जोखिम उठा लिया, जोखिम अपना विकेट गंवाकर। ये सोच रखते हैं युवा खिलाड़ी आज के। मैंने कितनी बार अपने कमेंटेटरी में कहा है, कमिटमेंट 100%। अगर कोई क्रिकेट खेलने के लिए फिट है ऐसे सोच नहीं रखने चाहिए। आपका 20 रन बनाते आपके टीम के और आपने अच्छे स्ट्रोक्स भी खेले। अब एक लॉली डॉली गेंद थी, उस पर आप अल्टी पल्टी मारने निकल गए, नतीजा आपके सामने है। मुझे नहीं लग रहा था कि यह गेंद विकेट लेने वाली गेंद थी, लेकिन बल्लेबाज की गलती के बदौलत यहां पर खुशकिस्मती रहे गेंदबाज। विकेट जैसे भी गिरो वो गेंदबाज के खाते में चला जाता है, क्रेडिट गेंदबाज को मिलता है। तो इस बीच राइट हैंडेड बल्लेबाज आउट होने के बाद उनके जगह नए बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडेड प्रज्योत। तीसरी गेंद उछाल दिया है गेंद को, उछाल दिया है गेंद को। सिक्सर आते ही हाथ खोल दिया है जानबूझकर। 38 दायरे के बाहर उछाल कर खेल दिया गेंद को और गेंद ने अपना काम पूरा कर दिया। 6 रन के लिए निकल गई। स्कोर तेजी से जा पहुंचा 26। पहले जीत के तलाश में है पेरनेम स्ट्राइकर्स। चौथी गेंद फुल टॉस गेंद को ड्राइव कर दिया है। ये बार जानते थे कि फील्डर वहां पर मौजूद है तो जानबूझकर उन्होंने ड्राइव कर दिया गेंद को। 1 रन आया इस बीच, स्कोर जा पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर 27। लेकिन जिस इंसान ने गेंदबाजों के नाक में दम कर रखा है, जिस खिलाड़ी ने, वो अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं। वाइंगनकर एक जीवनदान मिला है उनसे, निश्चित रूप से इसका फायदा उन्हें लेना होगा। पूरे 6 ओवर डटकर बल्लेबाजी करनी होगी, स्कोरर को लगातार बिजी रखना होगा। उछाल दिया है, इस बार मौका है। ओ इस बार कोई गलती नहीं, कॉल सही था। तू धर आऊं धरता, ये सब कॉल्स है। लीव इट, इट्स माइन, टेक इट, ये सब आपको प्रैक्टिस में सिखाए जाते हैं। इस बीच 3 फील्डरों का कॉल आया, तू धर आम्ही गोयात आहात। यहां पर कोंकणी भाषा चलती है तो उन्होंने अपने फील्डर को कहा तू धर मीन्स यू टेक इट। फील्डर ने यह बात ध्यान से सुना और एक ऊंची जाती हुई गेंद को आसान से लपक कर वाइंगनकर को कहा, जो जीवनदान आपको मिला था उसका जितना फायदा आपने उठा लिया, बस भाई आप पवेलियन की तरफ जाओ। इस बीच दूसरे विकेट का पतन हो चुका है, दूसरी विकेट प्रगति पर है दूसरी ओर और रन हुए हैं 27। सही मायने में हम
ऑर्गेनाइजर क्या चाहते हैं, प्रेक्षक क्या चाहते हैं खिलाड़ियों से, सिर्फ अपना प्रदर्शन दिखाओ और जो इनाम रखे हैं वो सब ले जाओ, और भी इनाम मिलेंगे। अच्छा, आपके क्रिकेट के अंदर जो बल्ले के अंदर जो जौहर भरा है क्रिकेट, उसे बाहर ले आओ। यहां पर ऑर्गेनाइजरों ने बड़ी बड़ी हस्तियों को भी शामिल किया है अपने में, खास करके वॉइस ऑफ इंडिया हरीश भाई सामने से आपको देख रहे हैं। बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, आपके जो कारनामे हैं बड़े बड़े कानों में चले जा सकते हैं। हल्की सी शॉट थी, मिड विकेट की तरफ खेला, गेंद गैप पे गई है, पहला रन थी मालिया, 2 रन की गुंजाइश ही नहीं, 1 रन की संतुष्टि। स्कोर तेजी से पहुंचा 28 पर। फिर से एक बार कोई मैदान में देरी से आए तो उनको बता दूं, फतोड़ा टीम की दूसरी मैच है, पहली मैच जीत चुकी है। यह मैच अगर जीतती है तो समझ लो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। और दूसरी तरफ पेरनम स्ट्राइकर्स पहली मैच हार चुकी है, अगर यह मैच जीतती है तो बने रहेंगे टूर्नामेंट में। ड्राइव कर दिया गेंद को, दोनों गेंद बढ़िया ढंग से किया गेंदबाज ने, कोई रोम नहीं, कोई विथ नहीं, मजबूर किया कि ड्राइव करो गेंद को। बॉलर्स नेम, मैं चाहता हूं कि जिसकी जो टीम की मैच जारी है अपना एक्स्ट्रा सदस्य को यहां पर भेजे। सीधे ऑर्गेनाइजर्स नावा खबर ना गए, अल्टी पल्टी मारने का प्रयास, चूक गए गेंदबाज, बढ़िया ढंग से गेंदबाजी करते हुए भाप रहे हैं। ये देखो, ये सभी खिलाड़ी एक में के साथ कई बार आपस में खेलते हैं तो खूबियां खामियां जो होती है अच्छी तरह जानते हैं। बांध कर गेंदबाजी हो रही है, बाउंड्री को रोक कर गेंदबाजी हो रही है। दूसरी तरफ बाउंड्री के तलाश में है पेरनम स्ट्राइकर्स के बल्लेबाज। इस बार उछाल दिया गेंद को, दौड़ने की जरूरत नहीं, गेंद दौड़ेगी, जाइएगा गेंद उठा के लाइएगा। 6 रन, स्कोर जा पहुंचा 35, 35, 35। जब ब्रेक होगा तो मैं चाहूंगा कि पेंजिम टीम और मारगांव टीम दोनों टॉस के लिए आ जाए। ब्रेक के वक्त चाहूंगा पेंजिम के कप्तान और मारगांव के कप्तान। और एक बढ़िया शॉट, यहां पर खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन गेंद गई है सीधे फील्डर के हाथ में। अगर यहां पर फील्डिंग साइड के कोई सपोर्टर्स है तो उनके लिए खुशी की बात है, और पूरे मैदान के लिए खुशी की बात। ऋतुराज गायकवाड़ ने शतक लगा दिया है दूसरे वनडे में। और एक सबसे बढ़िया बात, 91 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं कौन? किंग कोहली। 91 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं किंग कोहली। मैदान पे जितने भी लोग हैं मैं जानता हूं ये खुशी की बात है आपके लिए। ये कभी बूढ़ा होगा मेरे भाई, कभी रुकेगा इसका बल्ला। चलो ये अच्छी बात है भारत के लिए, कोई तो है जो लगातार खेल रहा है। और एक बार करो, मारगांव किंग्स आणि पेंजिम कॅपिटल्सचे कॅप्टनाकडे मागता की त्यांनी टॉसाक आणि फोटो सेशनाक येऊचे। परत परत मायकार सांगचे बरे नाही। मुझे भी एक ताज्जुब बात हो रही है कि रजाक भाई फील्डिंग साइड क्यों नहीं दिख रहे। आप फॉर्म में है भाई, आपको मैदान के अंदर होना चाहिए। सफल गेंदबाज अगली गेंद लेकर तैयार, स्कोर हुआ है 35। ओ आगे ही बैकफुट पर जाकर खेल दिया, और क्या खूबसूरत पोजीशन बनाया बल्लेबाज ने। यह सब श्रेय जाता है बल्लेबाज के फुटवर्क को। इतनी शॉट नहीं थी लेकिन खुद पीछे आ गए और शॉट के रूप में गेंद को लिया और गेंद को भेज दिया मिड विकेट पे 6 रन के लिए। एक अच्छा ओवर को खराब कर दिया छक्का लगाकर। 3 ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद विकेट गिरे हैं 3। कुछ छक्के की बदौलत, कुछ अच्छे शॉट्स के बदौलत रन बने हैं 41 रन। और हड़बड़ मच गया है, हड़कम मच गया है फतोड़ा टीम में।
आप देख सकते हैं हर्डल बना रहे हैं। ये क्रिकेट में हर्डल तब बनती है जब रणनीतियां रची जाती है, बातचीत करते हैं। रन्स काफी हमने खर्च कर दिए हैं, हमें अब यहां पर ब्रेक लगाना होगा, समझो कि बाउंड्रीज को रोकना होगा, 2-3 और विकेट्स लेने होंगे। ये सब होता है हर्डल में। ये कहते हैं क्रिकेट में रणनीतियां। इसके लिए जाने जाते हैं धोनी। मैं जब जब आपके सामने माइक लेके आऊंगा तब तब मेरे क्रिकेट का एक तजुर्बा आपके सामने लाऊंगा। एक तजुर्बा है, एक खिलाड़ी था, यह बहुत पहले की बात है, एक खिलाड़ी था जो अक्सर मैदान में खिलाड़ी या एम्पायर से हमेशा झगड़ते रहता था, छोटी मोटी बातें करते रहता था। ऐसे क्यों हुआ, ये वैसे क्यों हुआ, ये वाइड किस लिए दिया गया, ये नो किस लिए हुआ, मेरे ख्याल से ये गलत है, ऐसे वैसे सब लोग उस खिलाड़ी का मजाक उड़ाते थे। बातचीत जारी रहेगी आगे। फिर से एक बार रूम बनाकर खेल दिया है, गेंद के नीचे फील्डर, जो हर्डल बनी थी उसका फायदा हो गया फील्डरों को। विकेट्स लेने होंगे। अनुष वहां पर मौजूद, बढ़िया साथ दिया उन्होंने गेंदबाज का। तो मैं जिक्र कर रहा था, वो खिलाड़ी अक्सर किसी ना किसी से कुछ ना कुछ क्रिकेट के बारे में जिक्र करते रहते हैं। मेन एम्पायर से जिक्र करते, स्क्वायर लेग से एम्पायर से जिक्र करते, सभी लोग उसका मजाक करते। अरे आप चुप बैठो भाई, ऐसा ही है क्रिकेट में, ये सब है। लेकिन आगे चल के मैं बता दूं आपको, ही इज द प्रोफेसर ऑफ क्रिकेट। उन्होंने ये सब नियम बनाए हैं क्रिकेट के। ऑस्ट्रेलिया के डीन जोन्स अब नहीं है, निधन हो चुका है उनका। वो अक्सर क्रिकेट को परखते थे, ये ऐसा क्यों हुआ है, वैसा क्यों हुआ है। वो एक प्रोफेसर हो गए, सभी लोग उनको क्रिकेट के मास्टर कहते थे। तो कुछ लोग होते हैं क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेट को नजदीक से परखने वाले भी होते हैं। शॉर्ट गेंद खड़ी हो गई है हवा में, मौका है वहां पर 5वें विकेट का। ओह, आसान सा जीवनदान, सब कुछ था हाथ में आपका, जो चाहिए वो ग्लोव्स भी था, आसान सा कैच भी था। क्या कम पड़ा मुझे तो पता नहीं। स्कोर जहां पहुंचा 42 पर। आप पहली मैच जीते हैं, जानता हूं, ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह भी मैच जीतना है, आने वाला भी मैच जीतना है, तब जाके कहीं आप ट्रॉफी तक पहुंचेंगे। अगली गेंद, ओ लवली डिलीवरी, लवली तेज धार गेंद, गेंद अचानक से अंदर आएगी, पहला रन तेजी से लिया है, 2 रन की दौड़ है और फंस गए, फंस गए। देखो मैदान में ऐसा होता है, एक चीता दौड़ने से कुछ नहीं होता। एक चीता और एक गधा हो जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ खराब होने वाला है। दोनों को दौड़ लगाना था वहां पर। एक ने तो इतना तेज दौड़ गए, अपने साइड वहां पर जाकर पहुंच गए, दूसरा आधे में ही है और इसका फायदा मिल गया फील्डिंग साइड को। कॉल और रनिंग इतनी तेजी होनी चाहिए, दोनों में संतुलन होना चाहिए। देखो गेंद कौन सी छोड़ गई थी, मिड विकेट, दोनों छोर का डेंजर एंड था। ऐसा नहीं कि लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन गई है, एक साइड वाले का कॉल है, एक साइड डेंजर मैन है। गेंद ऐसी जगह गई थी, दोनों बल्लेबाज डेंजर एंड में थे। एक ने तो दौड़ लगा ली, उन्होंने कहा मैंने 2 रन पूरे कर लिए। बाबा 2 रन तब पूरा होता है, दोनों अपने अपने छोर होने चाहिए। विकेट गिरा 5वां। तो जैसे तैसे फतोड़ा लायंस कमबैक कर रही है इस मैच में। ड्राइव कर दिया गेंद को, बेहतरीन ड्राइव, 1 रन। गेंद कवर क्षेत्र गई थी, कल्पेश था वहां पर, उन्होंने फील्ड किया, कहा लेट इट बी, उन्हें 1 रन लेने दो। स्कोर जा पहुंचा 44 रन। जो 58 रन चेस किए थे फतोड़ा लायंस ने, उसकी एक भूत सी उन पे सवार है। जितने भी रन बनाएंगे, हमारे पास अच्छे बल्लेबाज है, हम बना लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है। लेकिन कभी कभार ज्यादा कॉन्फिडेंस भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगली गेंद, ओ बढ़िया ड्राइव, बढ़िया ड्राइव, फील्डर वहां पर मौजूद। इस बार दोनों शेर बन गए।
कॉल इतना बढ़िया था, 2 रन की चाह थी, लेकिन नो, तो पीछे रह गए वहां पर। फिर से जिक्र करूंगा, पूरे विश्व में सबसे बढ़िया जजमेंट के तहत रन लेने वाले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। समझो शॉट लगा, 2 कहां, समझ लो वहां पर 2 है। जजमेंट होना चाहिए आपके पास। बढ़िया बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग। गेंद पॉप हो गई हाथ से, इस बीच रन लेने का मौका मिला, सफल ओवर पूरे हुए वहां पर। 4 ओवर की समाप्ति, हल्की सी कमबैक कर ली है फतोड़ा लाइंस ने, लेकिन मुझे तो बल्लेबाज की टीम ड्राइविंग सीट पे लग रही है। 46 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति पर, विकेट गिरे हैं 5। दोपहर के सत्र हो सकता है यह मैदान बल्लेबाजों का पैराडाइज है, क्योंकि इसके पहले मैच में आपने देखा था कि 71 बनाए थे, 72 तक पहुंची थी टीम, यानी कि रन्स आने चालू हो गए हैं। पिच बोल रहा है कि मेरे ऊपर अच्छे से बल्लेबाजी करो, जितना चाहा उतना रन मैं दूंगी तुम्हें। बल्लेबाजों को डट कर, अच्छे बल्लेबाज को क्या करना है, अपना विकेट नहीं गिराना है। प्ले 36 बॉल्स, आपको वहां पर डट कर खेलना है। जैसे कि कुछ बल्लेबाजों का नाम लेऊंगा, बहुत बल्लेबाज है, जैसे कि पुनाजी, जैसे कि मोहित, ये सभी बल्लेबाजों को ट्राई करना होगा वहां पर 6 ओवर बिताए, वक्त निकालिएगा, आपका वहां पर प्रेजेंटी टीम का मनोबल बढ़ जाता है। इस बीच 5वीं ओवर की गेंद लेकर आए हैं अनुज केरकर। शॉर्ट गेंद, गेंद को खेल दिया, 4 रन, दौड़ने की जरूरत नहीं है, वहीं पर खड़े रह जाएगा। एम्पायर एक्सरसाइज करेंगे, और इस बार लहरा था चौका, चॉकलेट। 50 रन पूरे कर लिए टीम ने, पेरनेम स्ट्राइकर्स ने। यह गेंद मुझे लग रहा था कि 4 रन कम पड़ गए, यह गेंद 6 रन के लिए जानी चाहिए थी। इस गेंद पर कुछ ज्यादा रन लिखे थे, बल्लेबाज ने गैप में खेलने की वजह से मात्र 4 बटोरे, चाहे तो 6 लगा सकते थे। अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद, इस बार ऑफ साइड पर किया हुआ गेंद, खेलने निकल गया लेग साइड में अंदरूनी हिस्सा, जिसे चाइनीज कट कहते हैं क्रिकेट के लफ्ज में। शॉट थर्ड मैन की तरफ गई, गेंद को उठाकर थ्रो करते कीपर तक, तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन बटोर लिए। स्कोर जा पहुंचा 51 51। हमारे जो अहम इंसान है हरीश भाई, पूरे भाषा में कमेंट्री करते हैं, वॉइस ऑफ इंडिया है, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं मुझे मौका देने के लिए। ओ, इस बार कोई गलती नहीं। अब देखो, जो भी ऑफसाइड के चैनल में गेंदबाजी हो रही है, वहां पर बल्लेबाजों को परेशानी हो रही है। ये सीख ले लो ना आप, ये सीख ले लो, बल्लेबाजी को कहां परेशानी होती है वहीं पर गेंदबाजी करो, एक्स्ट्रा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड कप के एक मैच में 10 ओवर किए, 60 गेंद किए शॉन पोलाक ने, आप उनका हिस्ट्री निकालिएगा इंटरनेट से। 52 डिलीवरीज एक ही दिशा पर पटकी उन्होंने, जहां पर बल्लेबाज को परेशानी हो रही थी। 52 डिलीवरीज। उनसे पूछा गया हाउ यू बोल्ड, उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, बल्लेबाजी का परेशानी देखा और गेंद को वहीं पर की। 52 डिलीवरीज, डिसिप्लिन की गेंदबाजी। शॉन पोलाक, साउथ अफ्रीका के महान ऑलराउंडर। मैं यही चाहता हूं इस टूर्नामेंट में सभी खिलाड़ियों से, खिलाड़ियों का जो चयन करते हैं रॉन्ग, यानी कि सिलेक्शन उनका जो गलती है, वहां पर अपना धावा बोलो, वहां पकड़ो बल्लेबाजों को और गेंदबाजों को। इस बीच नए बल्लेबाज है 6ठे विकेट के बाद अभिषेक, सॉरी विकेट कीपिंग का बाहर चल रहा है अभिषेक, विकेट कीपिंग। बैट्समैन कौन है? ड्राइव कर दिया, गेंद को सेफ साइड खेला गया है। पहला रन धीमा लया, 2 रन की गुंजाइश ही नहीं वहां पर। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2 रन की अगर दौड़ होनी चाहिए तो सबसे बड़ा पॉइंट है पहला रन तेजी से लो। पहला रन आप धीमा लोगे, वहां पर मिस फील्ड हो जाएगी, 2 रन की कोशिश करोगे तो पकड़े जाओगे। पहला रन तेजी से ले लो, हल्का सा फंबल, हल्का सा मौका दे, दौड़ लगा दो, 2 रन बटोर सकते हो। इस बीच स्कोर जा पहुंचा 52
ऑफसाइड के चैनल में फेंका हुआ गेंद, लेकिन यहां पर तारीफ करनी होगी लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की, क्या सुंदर छक्का लगाया। स्कोर जा पहुंचा 58। अनुष पहले मैच के हीरो काफी महंगे साबित हो रहे इस मैच में। 2 ओवर करा रहे हैं, यानी कि उनके अहम खिलाड़ी है। 2 ओवर जो करता है समझ लो उस मैच में उस टीम का अहम गेंदबाज वही है। यही सब कुछ होता है क्रिकेट में, आपके जो अहम गेंदबाज है उसे 2 ओवर सौंप दो, लेकिन यहां पर महंगे साबित हो रहे हैं। कैच महंगा साबित हो रहा है। ड्राइव कर दिया गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद। देखो बल्लेबाज क्या कर रहे हैं, जो आगे आ रही है गेंद को उसे ड्राइव कर रहे हैं, जो शॉर्ट गेंद है उसे उसका दिशा दिखा रहे हैं। 59 विकेट्स गिरी है, लेकिन रनों का सिलसिला जारी है। 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर के बाद रन बने हैं 59, विकेट गिरे हैं 5। डीजे बल्लेबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। ओ थोड़ी सी धीमा पड़ गए वहां पर। बढ़िया पारी की समाप्ति हुई, थोड़ा सा धीमा पड़ गए, और थोड़ा ताकत और एक सुंदर टाइमिंग होती तो 6 रन मिल जाते। और सबसे अहम बात, आने वाली 3 गेंदें भी आप खेलते। चलो, ये विकेट का राज क्या है? ये विकेट का वो राज है, गेंदबाज का कमाल है। स्लोअर फुल टॉस की थी, जहां से बल्लेबाज को पिक करना काफी मुश्किल होता है। ना कि शॉर्ट गेंद थी, ना कि हाफ वॉली गेंद थी, स्लोअर फुल टॉस थी। अक्सर ये गेंद पिक करने में काफी मुश्किलात आती है। इस गेंद को इंट्रोड्यूस किया है क्रिकेट में मैकडॉर्मेट ने, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज मैकडॉर्मेट। वो करते थे स्लोअर 1 फुल टॉस। सभी टीमों से गुजारिश है अपना एक्स्ट्रा सदस्य को यहां पर भेजे। ऑर्गेनाइजर्स, हमारे स्कोरर को काफी तकलीफ हो रही है। हर बार कोई बल्लेबाज या कोई गेंदबाज आता है तो माइक में बोलना पड़ रहा है यहां पर। वेट एम्पायर, थोड़ा सा होल्ड करें मैच। जब तक ये बात एम्पायर तक नहीं जाएगी, मुझे नहीं लगता कोई एम्पायर टीम से ये बात सुनेगी। ऑर्गेनाइजर्स देखो, तनवीर बल्लेबाज, हमारे हजीम साहब का एक बैट किसी ने ले गया है। बॉलर तो ओके ओके। बढ़िया शॉट, बढ़िया शॉट। गेंद गई है काव कवर क्षेत्र में, 1 बाउंस टू फेंस।
खूबसूरत से गेंद को गैप में ढकेल कर 4 रन बटोर लिए बल्लेबाज ने। स्कोर तेजी से जा पहुंचा 66 यानी कि 66। किसी को अगर अजीम साहब का बल्ला मिला है तो प्लीज यहां पर लेकर आकर दीजिएगा। मारगांव टाउन से गुजारिश है कि फोटो सेशन के लिए यहां पर आ जाए। सॉरी, मारगांव किंग्स। फुल टॉस गेंद खड़ी हो गई है हवे में। आसान सा लॉली डॉली कैच। इस गेंद पर कुछ रन लिखे थे लेकिन तब्दील नहीं कर सके। इस बीच आखिरी गेंद पर मौका था 6 रन बटोरने का, उसे बटोर नहीं पाए। 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर में विकेट गिरे हैं, 6 रन बने हैं। देखो यहां क्या हो गया, 6 ओवर 6 विकेट 66 रन, सब कुछ 6 6 6 6 6 ओवर 6 विकेट और 66 रन। सॉरी, 8 विकेट गिरी है। अगर फतोड़ा टीम को यह मैच जीतना है और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करना है तो यह मैच जीतना जरूरी है उनके लिए। मारगांव किंग्स टीमीकडे मागता की त्यांनी फोटो सेशनाक आणि टॉसाक हांगा येवचे, बेगीन येवचे, बेगीन। द वर्ड इज बेगीन, बेगीन ऐकात। किंग कोहली बैक टू बैक सेंचुरी। किंग कोहली ने लगातार दूसरा शतक लगा दिया। व्हाट ए प्लेयर। 53वां शतक उनका बल्ले से निकला है। 53 वनडे शतक। अरे भाई वहां तक तो पहुंचना असंभव है। वो डॉन वाला पता है ना डायलॉग, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समझ लो किंग कोहली को भी वही डायलॉग लगा दो, वहां तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 90 बॉल्स और शतक। हमारे राणे साहब उनके फैन है। नहीं, ये कुछ ज्यादा ही है भाई रजाक भाई। मैं देखता हूं अक्सर, एक्चुअली ये जिक्र नहीं करना चाहिए, कुछ काम हम करते रहते हैं तभी वो काम छोड़कर लगातार टीवी की तरफ रहते हैं। मागता बॅट्समॅन टीमीन बॅटिंग एक धाडचे प्रवीण। 38 overs and score is a 275. मागता मारगांव किंग्स। ओए मरे जीता चप्पू, जीता टॉस। हुआ नहीं, वो लोग आया नहीं, आया मागता टॉसाक दोनों टीमें येऊचे। इसके बाद वाली जो आवाज है जिसका सभी को इंतजार रहता है, वो आवाज आपके सामने आने जा रही है हरीश भाई की। मैं फिर से एक बार शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट में मौका दिया। Panjim Capitals to report for toss, and so is Margao. Sandeep Amondkar will be
Sports Authority of Goa's cricket ground here in Fatorda. You are watching Dambap Challengers presents Dambap Premier League DPL Season 1. The season is number 1. Cricket is number 1. Goa is number 1. Fatorda is number 1. Everyone is number 1 when you get associated with DPL. Requesting both the captains to join me, please. खेल की शुरुआत हो रही है और फाटोडा लायंस चेस हो पहली बॉल पर वहां कैच ले लिया, जंपिंग कैच आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, छेड़खानी करने चले गए और एक बढ़िया कैच विकेट कीपर ने अंजाम दिया। 0 पर पहला विकेट और बड़े सदमे में इस वक्त टीम फाटोडा लायंस। ये स्थिति पहले मैच में भी थी, 10 रन पे 3 विकेट गिर गए थे और उसके बाद रोहित आया था, खुशियां लाया था, उसने 6 मारा था। क्या वो आज भी वैसा करेगा? विल हैव टू वेट। सनेश गांवकर टीम के कैप्टन दूसरी ओर चिंतित नजर आ रहे हैं। आइए पंजिम कैपिटल्स एंड मारगांव किंग्स, संदीप अमुनकर साहब के हाथों टॉस होगा। लेट्स सी कॉलिंग किसका रहेगा, या तो डीपीएल या तो दम्बाब। हाँ, पहले एक फोटो लिया जाएगा। इट्स अ ग्रेट ओकेजन। थैंक यू आसिफ, excellent coordination for toss. Who's going to call? DPL and it's Dambab. So Margao Kings क्या डिसीजन लिया है? बॉलिंग करेंगे। Thank you so much. We have less time. We'll not go into interview. Margao Kings is going to bowl and Panjim Capitals will bat. Sarfraz. So welcome back. 67 का टारगेट है। पहले ओवर में खेल चल रहा है और इस वक्त एक विकेट गिर चुका है, आउट होकर वापस जा चुके हैं। वहां पर प्रवीण एशली के साथ नए बैटर अब जुड़ने जा रहे हैं। सचित, फाटोडा लायंस। शेर तो शेर होता है। शेर के बारे में एक चीज मैंने सुनी है, शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा, शिकार करेगा। इस बार बॉल हवा में, कैच आउट का मौका, विकेट नंबर 2 और यहां पर पेडने स्ट्राइकर्स ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया लायंस के ऊपर। आउट होकर वापस अभिषेक ने कैच लिया और सचित आउट हो गए। और अब मैदान में उतरता हुआ सनेश गांवकर ने देखते देखते अपने 2 शेर खो दिए। $67 रन बनाने, चेस करने के लिए पेडने स्ट्राइकर्स की मैं तारीफ करना चाहूंगा। पहली पारी में जिस तरह उन्होंने खेल दिखाया है, बहादुरी भरा, और मैच की पहली बॉल पर दूसरी पारी में हमने देखा गोल्डन डक का शिकार हो गए प्रवीण। देखिए प्लेयर्स का नाम हमें मिल नहीं रहा है, हम्बल रिक्वेस्ट। इस बार ओवर पिच बॉल और एक गोल्फ शॉट, कैच आउट का मौका और कैच छूटा, सपना टूटा, मुकद्दर उठा। वहां पर बल्लेबाजों ने 4 रनों को लूटा। ओवर पिच बॉल दी और ऐसा लगा मानो टाइगर वुड्स मैमी बीच फ्लोरिडा गोल्फ टूर्नामेंट खेल रहा है। टी ऑफ किया, बॉल गई मैदान के बाहर। जरा मैच थांबा अंपायर। 12th मॅनला नाव माहित नाहीये, जरा एक 12th मॅन पाठवा इकडे प्लीज, 13th मॅन पाठवा। यू आर प्लेइंग गोवा's प्रीमियर टूर्नामेंट। हाँ जल्दी आना भाई, चल के नहीं, जल्दी आओ। हाँ
और एंटर बाइक करो खर इस बार ड्राइव करते हुए 1 रन। ओवर समाप्त होता हुआ पहला 1 ओवर के बाद स्कोर है 11 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दंबा प्रीमियर लीग सीजन 1, अर्जुन एंड सनेश आर द बैटर्स। तो हमारी ओर से विशेष आभार दामूज, आमसो डॉटोर, पेट्रोमैन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, मॉडल मारगांव, पेप्सी वरुण बेवरेजेस, मूवर स्मार्ट, शनाया विर्डीकर, क्लिंसन फर्नांडिस। रिमेंबर द नेम क्लिंसन फर्नांडिस, व्हाट अ ग्रेट गाय क्लिंसन। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। थैंक्स टू tenniscricket.in, होटल लक्ष्मी एम्पायर, स्टार इवेंट्स, एसएन ग्रुप, गुमटेश्वर फाटोडा, नलिनी केटरर्स, रमाकांत ज्वेलर्स, प्लानिट होम, अल सरगम, दिल में रह जाए याद, होठों पर रह जाए स्वाद, श्री दम्बलिम गोडम कल्चरल एसोसिएशन, मोहम्मद एंड सन्स, टीजेएसबी बैंक, ब्लू एलईडी, आर्ट एंड कम्युनिकेशन, नोबल कार डीलर ऑटोमोबाइल, अशरफ अली बेग, 10PL एयर कंस्ट्रक्शन, ऑक्सफोर्ड एंड क्लब महिंद्रा। अभी आप कभी भी ट्रेन में जाता है तो आप पीएनआर स्टेटस चेक करते हैं, राइट? तो ऐसा भी एक इधर पीएनआर ग्रुप है, परेश, नरेश एंड अतुल, सतेश। वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज। अच्छा दोस्ती आपका पीएनआर ग्रुप, परेश, नरेश एंड राजेश। तो नीलेश भाई और ये सब लोगों को एक साथ लाने वाला है हमारा भाई पप्पी। सोने ओवर की शुरुआत, ओवर पिच बॉल फेंक दिया, शॉट ऑफ द इवनिंग, उड़न खटोला, 6 रन। क्या स्ट्रोक की फिनिशिंग है वहां पर, जबरदस्त शुरुआत करते हुए यहां पर बैटर अर्जुन। डंके पे चोट पड़ी है, सामने फौज खड़ी है। सनेश ने कहा अर्जुन से, न प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। और छक्के से भव्य स्वागत यहां पर बॉलर का। बॉलर कौन है? सनिल। इस बार भी गैप में खेला गया शॉट और ये 1 रन पूरा हो जाएगा। वहां पर गेंद को पिकअप किया है। वॉच द बॉल, कैच द बॉल, थ्रो द बॉल, ये प्रोसेस है फील्डिंग का जो देखने मिली। स्कोर अब थोड़ा ठीक दिखाई दे रहा है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया और ये ओवर में रन आना बहुत जरूरी है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पे। अब स्ट्राइक पर है सनेश, 2 विकेट के नुकसान पर 18। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक है, बराबर से बल्ले पर ले नहीं पाए थे लेकिन 1 रन जरूर मिला है। स्कोर 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। पहला विकेट 0 पर, दूसरा 6 पर। उसके बाद पार्टनरशिप धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। इसके पहले वाले मैच में 10 पे 3 था और फिर 7 विकेट से मुकाबला जीता था फाटोड़ा लायंस ने। फाटोड़ा का हथौड़ा और बॉल मैदान के बाहर, 4 रन। जकास चौका, हॉरिजॉन्टल बैट शॉट। और जिस वक्त सर्कल के बाहर बॉल गई उस पर 4 रन लिखे जा चुके थे। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23। अब रन इतना तेज बन रहे हैं जितना तेज आरवलम वाटरफॉल्स का पानी नीचे गिरता है वैसा अभी तेज रन बन रहे हैं। क्या किया जाए, बहुत जबरदस्त बैटिंग इस वक्त। वैरायटी देखने को मिल रही है स्ट्रोक्स की ऑन साइड पर, लेकिन ज्यादा स्ट्रोक्स लगाए गए हैं आज। सनी की अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा था, चैनल से थोड़ा दूर, और बॉल की लाइन में नहीं आ पाए थे बैटर।
सनील की गेंद और आसमान को छूती हुई गेंद और ये रॉकेट 6। क्या बैटिंग कर रहा है इस वक्त अर्जुन। पावर प्ले के 2 ओवर समाप्त होते हुए 2 ओवर के बाद स्कोर है 29। अर्जुन के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगा। चलते चलते थक गया हूं, अब और चल नहीं सकता। चलते चलते थक गया हूं, अब और चल नहीं सकता, लेकिन क्या करूं, मैं वो सूरज हूं सूर्यास्त के पहले ढल नहीं सकता। जब तक गुरूबे आफ्ताब नहीं होगा मैं खड़ा रहूंगा, मैं खेलेगा, मैं लड़ेगा, मैं नड़ेगा, मैं ठोकेगा, मैं बनाएगा। ये अपने आप से कमिटमेंट देकर मैदान में उतरा हुआ है सनेश और अर्जुन। 2 ओवर का पावर प्ले खत्म होता हुआ और अब स्ट्राइक पर है सनेश। नए ओवर की शुरुआत स्विंग पुल वाले छोर से। नए ओवर की पहली गेंद, आंखें बंद करके खेलेगा प्रयास, रनआउट का खतरा, डायरेक्ट हिट और आउट। सॉफ्ट डिसमिसल। विकेट कीपर की तारीफ करना चाहूंगा, चीते की चपलता से बॉल पर झपटे और लाइन का शिकार किया। तीसरे लाइन का शिकार। नेवाजी पुनाड़कर इन्होंने थ्रो किया था। तीसरा विकेट जाता हुआ अगर वापस गए। सनेश इनको आउट होकर लौटना पड़ा है और अनुष केरकर पहले मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। 8 बॉल में 20 रन बनाए थे और फिर विकेट्स भी लिए थे। साहिल की गेंद, स्विंग एंड अ मिस। साहिल वाइंगणकर। मुंबई ने 2 वाइंगणकर दिए, मकरंद वाइंगणकर और हेमंत वाइंगणकर, और फिर उनका बेटा हिमांशु वाइंगणकर और क्षेमल वाइंगणकर। बहुत जबरदस्त सेवा उन्होंने की क्रिकेट की। इस बार टेंटेटिव शॉट था, बराबर से गेंद की लाइन में नहीं आए थे, लेकिन हल्के से खेला और ये वजह थी कि कैच उड़ नहीं पाया। लेकिन अंबाजी की मैं तारीफ करूंगा, जिस तरह अंबाजी ने रनआउट किया था। अंबाजी, पूना जी, ये ऐसे खिलाड़ी है कि लोग इनके पास जी जी करते हैं। ऐसा जबरदस्त क्रिकेट है उनके पास। स्कोर 30 पर पहुंचा है, 37 रन चाहिए। पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ। दोनों टीमें 50-50% इस वक्त काम कर रही है। इस वक्त तय करना मुश्किल है ये मुकाबले को पिंडी टीम जीतेगी या फिर फटोड़ा। बेहतर बॉल, निप बैकर बॉल। सीम जब रहता है तो इस तरह अंदर की तरफ आती है। चतुर गेंदबाजी बोलर साहिल द्वारा। टीम की नाव को पार करने के लिए एक साहिल चाहिए होता है और ये वो साहिल है जो टीम को बचा सकता है। पेडने स्ट्राइकर्स 67 रन बचाने के लिए मैदान में उतरी है।
परफेक्ट स्लो यॉर्कर और ओवर समाप्त होते हुए 3 एट द एंड ऑफ 3 overs 30 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। यानी कि अब 18 बॉल में 37 रन चाहिए, रिक्वायर्ड रन रेट मोर देन 12 पर ओवर। आप देख रहे हैं दम्बाब चैलेंजर्स प्रेजेंट्स DPL सीजन 1 लाइव ऑन tenniscricket.in। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग यूट्यूब चैनल। उनका अपना वैन है जो पीछे है, और संतोष नानेकर, गौरव सावंत, संदेश पिलाने, ये सभी लोगों ने मिलकर tenniscricket.in को हमेशा से नंबर 1 रखा है। और आशा करते हैं कि वो अपना अच्छा काम जारी रखेंगे। नए ओवर की शुरुआत गौरेश। गौरेश खांडे पारकर, और खांडे पारकर के सामने बाउंड्री लाइन पार कर सड़क पे कड़क जिया गया, धड़क धड़क धड़क। जॉगिंग ट्रैक के ऊपर लैंड होती हुई बॉल लूजनर बॉल थी, और ये छक्के ने वहां पर छक्के छुड़ा दिए। अब 36। इस तरह के पैनकेक जैसे पाटा विकेट पर धीमी गेंद, और वहां पर मौका था इन दी आर्क आउट ऑफ द पार्क वाला शॉट। इस बार बॉल हवा में उड़ी है, लेकिन कैच करने के लिए करीबी क्षेत्ररक्षक नहीं है। 1 को 2 में तब्दील किया, तेज कदम भागते हुए पैर की उंगलियां और एड़ियां दोनों का अच्छा उपयोग करते हुए रन्स को पूरा किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38। अब मैच जीतने के लिए रन चाहिए 29। 16 गेंदों में। बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं अनुष, और उनका साथ निभा रहे हैं अर्जुन। वाइड एंड फुल, एक्स्ट्रा रन। ये स्टेज पर वाइड बॉल महंगी पड़ेगी। स्टंप टू स्टंप बॉल में आप धीमी गेंद, बहुत ही स्टाइलिश कवर ड्राइव, मखमली शॉट, और ये 4 रन। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43, और ये स्ट्रोक लगाया था बैटर अर्जुन। अर्जुन के ये ग्राउंड शॉट को देखकर ऐसा लगा कि MF हुसैन मानो तुलिका से कैनवास के ऊपर एक तस्वीर बना रहे हैं। व्हाट अ स्ट्रोक दैट वाज। कवर ड्राइव मारना किसी भी बल्लेबाज का सपना होता है, और अर्जुन आज जिस तरह बल्लेबाजी करता है वाकई में फिदा। बल्ले के मुंह को बंद करते हुए बैकआउट ऑफ स्क्वायर, स्ट्राइकर एंड के अंपायर के पीछे गई। स्कोर 44। जीत के करीब आ रही है। अब धीरे धीरे काउंटडाउन शुरू हुआ है, और राउंड द विकेट आते हुए गौरेश खंडे पारकर, क्योंकि लेफ्टी बैटर है। अर्जुन और अनुष मिलकर तोड़ेंगे 67 रनों का धनुष। एक मैन ऑफ द मैच जीतने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ऊपर रहता है। फुल टॉस बॉल, बेस बॉल हिट, और ये अफलातुन सिक्सर। अनुष केरकर, मेरा नाम है अनुष केरकर। 50 पे 3। फाटोड़ा लायंस को अब 17 रन चाहिए लगातार दूसरी जीत दर्ज करने के लिए, और क्वार्टर फाइनल में
प्रवेश करने के लिए। यहां पर फुल टॉस बॉल और ये लगा आलीशान सिक्सर। गौरेश खांडे पारकर की गेंदों को पार कर दिया, चारों तरफ गेंदबाजी को तार तार कर दिया। ओवर समाप्त होते हुए 4, स्कोर है 56। अब 12 बॉल में रन चाहिए 11। दोनों का इंडिविजुअल स्कोर भी आपको मैं बताना चलूं। 36 पर खेल रहे अर्जुन और अनुष 12 पर 2 6 मारे हैं। फाटोडा लायंस, शेर की झलक सबसे अलग। गौरेश खांडे पारकर के ओवर में 26 रन आए। पेडने स्ट्राइकर्स के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक लायन की। शेर की दहाड़, सुन रहा है सामने वाला पहाड़। शेर की दहाड़ जिसको देख रहा है मुंबई, कोंकण, गोवा और रायगढ़ का महाड़। 12-11 इक्वेशन, वेरी इजी। नया ओवर ऋषिकेश। एक पोटेशियम साइनाइड है और दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। इस बार कैच उड़ा है लेकिन बॉल भौरे की तरह घूमी, अच्छी बात है, पकड़ लिया फाइन लेग पर। 11 बॉल 10 रन, 11 चेंडू 10 धावा, 11 बॉल्स 10 टू विन। हमारे तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तमाम नाजरीन जो इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस मैदान के ऊपर, उन सभी का तहे दिल से इस्तकबाल, खुशामदीद, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम, वणक्कम, स्वागत छे। ऑन साइड पर अच्छे से बल्ले को स्वाइप करते हुए खेला डीप मिड विकेट की और 1 रन लिया। इस वक्त जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मैच हमारे पकड़ में आ चुका है। जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों तरफ हो रही है। हमारे मुंबई या क्रिकेट में इसको कहते हैं पाना पकड़। प्लम्बर जो होता है ना, पाना और पकड़ लेकर आता है और जकड़ देता है नल को, वैसा पाना पकड़ क्रिकेट है ये। और स्कोर है 58, 9 रन चाहिए लगातार दूसरी जीत के लिए। मारगांव किंग्स को आप अगले मुकाबले में देखेंगे पणजी कैपिटल्स के सामने, और हो सकता है वो आज का पहला डे एंड नाइट मैच होगा। अब ये तो मिसाइल लॉन्च किया है लेकिन वहां पर गेंद के नीचे फील्डर, ओ कैच छूट गया। कैच छोड़ नहीं सकते। हम्माम में स्नान करने के टाइम गीला साबुन हाथ से छूट जाता है, वैसे वो गेंद छूटी और वहां मौका मिलता हुआ बैटर को स्कोर आगे बढ़ता हुआ 59 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फाटोडा लायंस 3 विकेट जल्दी खोते हैं लेकिन उसके बाद खोते ही नहीं है, पूरा घसीट लेते हैं। तो शेर के जबड़े में हाथ कौन डालेगा, ये इस वक्त सवाल है। फाटोडा लायंस के शेर का जबड़ा, और यहां पर ये 4 रन। शक्ति से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ, आखिरी वक्त पर अपने इरादे को बदला और ये 4 रन। स्कोर हो गया 63। अब 4 रन चाहिए और फाटोडा लायंस का लायन जो है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के लोगों में लायन है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के लोगों में लायन है, लेकिन वो दोनों लायन से भारी अपना फाटोडा का लायन है। इस बार मैच को फिनिश कर दिया है 7 विकेट से,
लगातार दूसरा मैच 7 विकेट से जीत लिया है। 7 इज अ लकी नंबर फॉर दिस टीम और इस बार तो रोहित को आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ग्रेट परफॉर्मेंस। चलेंगे अब सीधा प्लेयर ऑफ द मैच की तरफ। ले लो, आप ले लो। तो चलेंगे मैन ऑफ द मैच की ओर और इसको अंजाम देंगे मेरे दोस्त हरीश काकोडकर।